इस हार पे ना मुझे गुस्सा क्रिकेटर से ज्यादा उन लोगों पे आ रहा है जो इन नकली सुपरस्टार्स को बैक करते हैं। अभी भी रील्स डली होंगी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि अकेला बाबर आजम क्या करता। कोई सैड सा म्यूजिक पीछे लगा होगा, कोई सैड सी शायरी लगी होगी कि दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही लेकिन एक शेर का बच्चा खड़ा रहा। अकेला बाबर आजम ये करता कि लीडर्स वाली कुछ चीजें दिखाता हमें। जब शान मसूद टूटी हुई उंगली के साथ बैटिंग करने आया था तो उसको स्ट्राइक से दूर रखता। उसको ये लेता कि यार बैट्समैन दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, मुझे स्ट्राइक लेनी है, मुझे बहादुरों वाली क्रिकेट खेलनी है। इस तरह नहीं कि जिस बंदे की उंगली टूटी हुई है उसको स्ट्राइक दे के खुद दूसरी तरफ जाके तमाशा देखना, फिर सैड सा मुंह बनाना, ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि ये हो क्या रहा है। उसको भी पता है कि हमारे फैंस हैं जिनको आईक्यू लेवल पता नहीं है ही नहीं है, वो भी हमें पे रील्स बना लेंगे कि यार बाबर आजम खड़ा रहा क्रीज पे लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ये लो भाई, ये लो। पाकिस्तान क्रिकेट पे जितना जवाल है इसमें आप लोगों का ज्यादा हाथ है, जो इन प्लेयर्स को बैक करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, पता नहीं आपकी भी हमें समझ नहीं आती। मतलब मोहम्मद अली आया है, खुरम शहजाद आया है, वो अली उस्मान आया जिसको बैटिंग टेक्निक बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ही इज इंटरनेशनल प्लेयर और नॉट, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ। अब मोहम्मद अब्बास शॉटें लगाएगा हमारे किंग साहब। किंग का टैग किसको लगाया गया? बाबर आजम को, मोहम्मद अब्बास को नहीं लगाया गया कि किंग अब्बास है। अब अब्बास विकेटें भी लेगा, अब्बास चौके छक्के भी लगाएगा, रन अब्बास करेगा, लेकिन हमारे किंग साहब दूसरी तरफ जाके तमाशा देखेंगे। मतलब आप इस तरह से अंदाजा लगाओ इनकी आईक्यू लेवल का कि खुरम शहजाद हो, मोहम्मद अली हैं फॉर एग्जांपल, बाबर आजम साहब पहली बॉल पे पीछे डीप स्क्वायर लेग पे सिंगल लगा के नॉन स्ट्राइक एंड पे चले जाते हैं कि भाई साहब तुम फेस करो कि मार रोज को, काली आंधी को, तुम फेस करो जेडन सील्स को जिसने, तुम फेस करो शमार जोसेफ को जो 150 से नीचे आ ही नहीं रहा। और बस फिर विकेटें ली उन्होंने, उन्होंने दिखाया आपकी एबिलिटी। वो भी हंस रहे होंगे कि यार क्या माइंडसेट है इनके लीडर का कि खुद जान चढ़वा रहे हैं और दूसरे अपने टेल एंडर्स को सामने ला रहे हैं। मोहम्मद अली को इस तरह आउट करवाया, खुरम शहजाद को इस तरह आउट करवाया। वो अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं बैठ रही, उन्होंने भी रील्स डाली हुई हैं कुछ व्यूज़ लेने के लिए ओबियसली, क्योंकि बाबर आजम के नाम के साथ व्यूज़ तो आती हैं ओबियसली। आज सख्त तो थोड़ा सा, लेकिन ये बनता है क्योंकि हमने ठेका नहीं उठाया हो कि हर मैच में इनको बैक करते जाए, बैक करते जाए, बिकॉज हमारी भी फीलिंग्स हैं एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने नीचे लगा दिया है। ठीक है ना, गुस्सा सबको आता है। फिर अब जो भी आ रहा है उसको बाबर आजम साहब स्ट्राइक दे रहे हैं। अब सिर्फ बात बाबर आजम की नहीं, अब आप कहेंगे कि यार बाबर आजम पे साहब क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज बाबर ही इज अ लीडर। क्यों कप्तानी ली थी बाबर आजम ने? फोर्सफुली दी गई थी, खुशी से ली है ना। वो पॉडकास्ट में बैठ के सलमान भट्ट साहब के साथ ये भी कह रहे हैं कि फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और पिक्चर इनकी देखे तो पेट निकला हुआ है बाहर। आई मीन क्या बात है यार, लीडर अगर इस तरह लीड करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो जितनी नीचे है और नीचे जाएगी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि अभी फर्क नहीं पड़ा बिकॉज हम तो इस चीज के यूज टू हो गए हैं ना। ये जो रील्स ने ब्रेन वॉश किया हुआ है ना आप लोगों का, बाज आ जाओ, बिकॉज किसी तरफ के नहीं रहोगे आप पाकिस्तान फैंस। ये आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप रिजवान साहब पे आ जाएं, डांस देखा उनका हमने 10 मिनट तक, कभी इधर कभी उधर, बॉल को कमेटी नहीं कर पा रहे, क्या बात है। आगा जी पे बात कर लें, जब भी बड़ा मैच आता है ये फ्लॉप हो जाते हैं। T20 में इन्होंने पाकिस्तान टीम को नीचे लगाया हुआ है। शान मसूद टूटी उंगली के साथ बैटिंग कर रहे हैं लेकिन बाबर आजम ने उसको स्ट्राइक दे दिया कि भाई साहब आप फेस करो, मैं किंग हूँ, पता है मैं एंड तक खेलना है, मैंने 50 स्कोर करनी है, पता है सेल्फिश बैट्समैन हूँ मैं। इमामुल हक साहब जिन पे लोग पर्ची का टैग लगाते हैं, क्या क्या टैग्स लगाते हैं, और वो भी प्रूव कर रहे हैं कि मैं हूँ अनफॉर्चुनेटली। अब बॉलिंग पे बात करो जी भाई साहब। अच्छा, दिन का आगाज आप किससे स्टार्ट करते हो? आपका जो बेस्ट बॉलर है इस मैच में मोहम्मद अब्बास, जिसको इन लोगों ने उसका कैरियर तबाह कर दिया है इस वजह से कि इसकी पेस ही नहीं है। ये तो मखसूस कंडीशंस का बॉलर है, उसको इन्होंने पता नहीं 5-7 ओवर बाद ओवर दिया है और उसी ने जाके विकेटें ली हैं। फिर क्या बात है यार, खुरम शहजाद मोहम्मद अली के साथ आप दिन का आगाज कर रहे हो, जो कभी बाउंसर लगा रहे हैं, जो कभी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, विकेट्स आके अब्बास नहीं ली हैं, रन भी उसी ने किए हैं। तो बॉलिंग में फ्लाज थे। आमिर जमाल की बात कर लें आप भाई साहब की, पेस तो 136 134, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, टिकटॉक वगैरह पे क्या बात है सॉन्ग लगा के। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, आई नो कि कम बैक था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इस हार की? अब सब कहेंगे जी बाबर आजम पे डाल दिए सब, ये प्री प्लान था, बाबर आजम ना लेते कप्तानी, किसने कहा था? फोर्सफुली दी गई थी, मना कर देते, कोई और थोड़े बंदे थे आगा को दे देते, किसी को भी दे देते। तो ये चीजें सही कर लो, बंद कर दो इन लोगों को बैक करना, वरना पाकिस्तान क्रिकेट नीचे लगी हुई है, थोड़ी और नीचे लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है किसी को।